हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, उन चारों वेदों पर यकसा सलाहियत रखने वाली शख्सियत जिन्हें दुनिया फाजिल संस्कृत के नाम से जानती है, खतीब दीशान मुकर्रर उम्दतुल बयान, खतीब दीशान उम्दतुल बयान हजरत चतुर्वेदी जी महान। मैं इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान लेके अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान। चूमती है धरती चूमता है आसमान, चूमती है धरती चूमता है आसमान। आयाची को जिगर थाम के बैठो, आयाची को जिगर थाम के बैठो। माइक पर आ रहे हैं हजरत चतुर्वेदी जी महान। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत वाला से कि हजरत वाला आए, अपने दिलरुबा खिताब से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। हजरत मौलाना सालिम अब्दुल्ला साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् पर्जानामचोपकारका। राज्यं धर्मेण यो भारतास राज्यानात् यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा सुखदाता सो नर तुरत नरक महो जाता। समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जानताम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी व इस्लाहे माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शुक्रगुजार हूँ हज़रत मुफ्ती साहब का, इनकी पूरी टीम का कि नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर आपके सामने पेश किया। वरना मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं। और इसी स्टेज पर हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त जनाब शाबान दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और हज़रत क़ारी तैयब जमाल साहब और दिगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी यहाँ पर है। इन लोगों के बीच में, इन अकाबिर के बीच में मुझ जैसे असागिर का कुछ कहना ऐसे है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो।
मगर फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज के लिए कुछ बातें सीरत के उन्वान पर रखना चाहता हूँ। आने में काफ़ी देरी हुई। रात तकरीबन 2-2:30 बजे से सफ़र यहाँ के लिए शुरू किया था। ट्रेन की देरी की वजह से आपके बीच हाजिर होने में देरी हुई है, फिर भी पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला आप सब की मेहनत और कद्र काविश को, मेरी हाज़िरी को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। सीरत का उन्वान है, सबसे बेहतर उन्वान है सीरतुन्नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी तमाम कायनात मानव जगत की कामयाबी के लिए, इंसानों की कामयाबी और भलाई के लिए, उनकी रहबरी और रहनुमाई करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती है, वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसी हस्तियां मौजूद हैं, मसनूई हस्ती, जिनको लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर किसी को खुदा बना दिया है, किसी को परमात्मा बना दिया है, किसी को महापुरुष बना दिया है, किसी को महात्मा बनाया है, मगर उनकी ज़िंदगी हमारे लिए फॉलोएबल नहीं है। हम उनकी ज़िंदगी को सत्य मार्ग का दर्शन के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी से हम कुछ मामलों में प्रेरणा ले सकते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह नहीं है। अगर ऐसी कोई ज़ात, कोई हस्ती है तो वो सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। एक किताब है माइकल एच हार्ट, उसने अपनी एक किताब लिखी है द 100, बहुत फेमस किताब है इन इंटायर वर्ल्ड, दुनिया की नज़र में बड़ी मशहूर किताब है द 100। इसको मखसूस किया है द लगाकर 100, द 100, 100 ऐसे महापुरुष लोगों की कहानी है कि जिसको इंसान पढ़कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। 99 महापुरुष लोगों की ज़िंदगी पर रिसर्च करने के बाद, लिखने के बाद, जब माइकल एच हार्ट को पता चला कि मुसलमानों के आखिरी नबी, इस कायनात का जगत गुरु, अंतिम महर्षि, उनके बारे में भी कुछ तहकीक करके इसमें अगर जगह दी जाए तो मुनासिब होगा। जब उसने तहकीक शुरू की, माइकल एच हार्ट क्रिश्चियन राइटर है और क्रिश्चियन मजहबे इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी मजहब माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटीज है, नसारा। उसका एक राइटर माइकल एच हार्ट बहुत बड़ा और बहुत ही खोज और तहकीक के बाद कोई बात अपने सामने, अपनी किताब में या लोगों के सामने पेश करता। जब उसने तहकीक की तो उसने कहा कि मैंने दुनिया की 99 रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, हर एतबार से 99 लोगों की कहानियां और उनके वाक़यात, अप्स एंड डाउन्स उसने उसमें लिखे, और आखिर के अंदर लिखने के बाद नोट में ये कोट करता है, वो ये कहता है कि इस किताब में 99% जो लोग हैं, इसमें 99 लोग हैं, उनकी ज़िंदगी की पर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच भी हो सकती हैं वो बातें, वो गलत भी हो सकती, मगर एक आखिरी व्यक्ति, आखिरी नबी, अंतिम व्यक्ति, लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर मोहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में मैं ये गारंटी देता हूँ। उसके बचपने को, जवानी को, बुढ़ापे को,
वफात के वक्त तक जिंदगी के किसी भी हिस्से पर इंसान तहकीक करे और उसको अपना ले तो इंसान उसी जगह कामयाब हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्रिश्चियन राइटर की ये बात अल्लाह के नबी के ताल्लुक से, बचपन के बारे में, जवानी के बारे में भी हम लोग अल्लाह के नबी की जवानी को नहीं जानते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 15-12 साल की उम्र से लेकर आप 25 साल तक, 25 साल से लेकर आप 40 साल तक, 40 साल की बाद की जिंदगी हमें मालूम है, क्योंकि उस वक्त आपको नबूवत दी गई, उस वक्त आपको ईश्वर का पैगाम दिया गया, उस वक्त आपको एक पैगाम के लिए चुना, एक खास व्यक्ति बनाया। मगर उससे पहले की जिंदगी शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले की जिंदगी भी आप अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले की जिंदगी भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे यंग, हमारी नई नस्ल, नई जनरेशन, इनके अंदर जर्रा बराबर भी शायद तड़प ना हो, जुस्तजू ना हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को जानने का। आज अंग्रेज अगर साइंस पर मेहनत करता है तो वो मदद आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हासिल करता। आज यहूदी अगर कामयाब बनना चाहता है तो वह कुरान करीम की आयतों पर रिसर्च करता। हमारे पढ़ा लिखा तबका जानता है कि सबसे ज्यादा कुरान पर रिसर्च करने वाली इस धरती के ऊपर कोई कौम है तो यहूदी। उनको हमारे कुरान पर, हमारे नबी की जिंदगी के ऊपर यकीन और आस्था है, मगर अफसोस सद अफसोस कि हम मुसलमान होने के बावजूद नबी का दावा करते हैं, हम उनसे मोहब्बत का दावा ऐसे नहीं किया जाता। हमारी जिंदगी में एक सुन्नत भी नहीं पाई जाती, लेकिन हम फिर भी नबी के आशिक होने का दावा करते। आशिकी कैसे पेश की जाती है, कैसे दिखाई जा सकती? सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखिए, सहाबियात की जिंदगी उठाकर देखिए तो पता चलेगा कि इश्क किसको बोलते हैं, मोहब्बत किसको बोलते। दुनिया जानती है 80 साल की एक बूढ़ी औरत को 7000 अफराद के सामने काबतुल्लाह के सहन में खड़े करके इस उम्मत का फिरौन अबू जहल पूछा था कि सुमैया बताओ, आज तुमको अपनी जान प्यारी है कि नबी का नाम प्यारा? आज तुमको अपनी जान प्यारी है कि ईमान प्यारा? क्या बचाओगी? आज तो मोहम्मद बचाने के लिए नहीं आएगा, आज तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं हूँ इस धरती पर। बताओ जरा क्या बचाओगे? उस वक्त बीबी सुमैया ने कहा था, माँ मौत नजर के सामने में थी, वो चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन 1450 साल बाद में आने वाली उम्मत को एक पैगाम देना था। उन्होंने ये कहा, खुले लफ्जों में कहा कि अबू जहल तू मुझे डराना चाहता है, तुम्हारे डराने और धमकाने से कुछ नहीं होगा, तुमको जितना जुल्म करना हो तुम करो, मैं तुम्हारे एक एक जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। और सुनो, एक जान क्या, अगर मरते दम तक रब्बे जुल जलाल अगर 100 जाने अता करें, लाखों जाने अता करें, तो मैं नबी की मोहब्बत पर, नबी की लाई हुई शरीयत पर, ईमान पर उसको कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे भाइयों, अबू जहल को ये जवाब पसंद नहीं आया, ये जवाब सुनना था। दोनों ऊंटों को दो मुखालिफ सिमतों में चलाता है, बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया जाता। मोहब्बत इसको बोलते। मोहब्बत की दलील पेश करनी है तो आज सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद मत करो। हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी हम नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में अनाप शनाप बातें शेयर करते हैं, आईडी बनाते हैं और उसके अंदर रील बनाकर डालते।
रील बनाने से आप सच्चे मुसलमान हो सकते? ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मोमिन नहीं हो सकते अगर आपकी जिंदगी के अंदर शरीयत का कोई पैगाम न नजर आता। आप मोमिन नहीं हो सकते अगर आपकी जिंदगी में नबी की सुन्नत नजर ना आती हो। मोमिन नहीं बन सकते अगर आप 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा ना कर रहे हो। मोमिन नहीं बन सकते अगर आप सिर्फ गानों में और नशे में, शराब में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। आप मोमिन नहीं बन सकते। कुरान करीम के खिलाफ आप मोबाइल में, पबजी गेम में, ऑनलाइन नहीं मालूम कौन कौन सी हरकतें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं सोशल मीडिया पर। नाम भी अजीब है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको काउंट भी नहीं कर सकते। वहां पर आप अपना कीमती वक्त जाय करते हैं। मैंने कल ये बात हिंदू भाइयों से भी कही थी। रोहतास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां पर मैंने ये बात कही थी। हमने कहा कि तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। भारत के हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान के सनातनी भाइयों, सिर्फ चीखने से, नारा लगाने से आप रब राम के प्रिय मित्र नहीं बन सकते, ईश्वर के प्रिय मित्र नहीं बन सकते। श्री कृष्ण जी ने ये गीता का श्लोक है, मंत्र है, उसमें खुले लफ्जों में कहा है तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया। ये जिंदगी में कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम न करने लायक है, अगर तुमने उसको अपनी नजरों के सामने रखकर तुमने जिंदगी में फैसले नहीं किए तो सुन लो, तुम नरक में जाओ। नरक में ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न प्राम गति। चाहे वो अदना इंसान हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो कोई बड़ा ओहदेदार हो, रब से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। रब की शरीयत से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी की जिंदगी से बढ़कर किसी की जिंदगी कीमती नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। अभी शहर के अंदर दिल साहब ने बहुत अच्छी बातें पेश की। मेरी आदत तो नहीं है मैं दाद पेश करूं, लेकिन मैं बहुत सुनकर काफी खुश होता हूं। इन्होंने कहा कि 2 बच्चों के जरिए से अबू जहल और अबू लहब का खात्मा किया गया। जंगे बद्र के मैदान में इस उम्मत का फिरौन कौन था? अबू जहल था। सबसे ज्यादा अजियत और तकलीफ पहुंचाने वाली प्राणी अगर इस धरती पर नबी की जात के लिए अगर कोई है तो उसका नाम अबू जहल। कोई मौका नहीं छोड़ता था, कोई लम्हा जहां पर भी मौका मिला फौरन नबी को और उनके सहाबा को तकलीफ देने के लिए चल पड़ा। आपको मालूम है इस अबू जहल, इस उम्मत के फिरौन का खात्मा किसने किया? किसी पहलवान ने नहीं किया और किसी ताकतवर, किसी फौजी ने, किसी सिपह सालार ने नहीं किया। 2 मासूम बच्चे, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, मास और मुअव्विस, ये दोनों मासूम बच्चे जंगे बद्र में पहली बार शरीक होते हैं और साथ में खड़े, पड़ोस में खड़े एक बड़े सहाबी से पूछते हैं कि जरा चचा आप बता सकते हैं कि अबू जहल कौन है? इसमें से ये जो काफिरों के जो सफ है, जरा बता सकते हैं कि इसमें से अबू जहल कौन है? सहाबी ने कहा कि तुम तो 14 और 13-14 साल के छोटे बच्चे हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम इनके हमलों की ताब नहीं ला सकते, तुम इनकी तलवार के, उनके चमक के सामने टिक नहीं सकते, तुम्हारे पास तो दिफा के लिए, ढाल उठाने के लिए भी तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, तुम अबू जहल का खात्मा कैसे करोगे? इन दोनों मासूम बच्चों ने कहा, याद करो नौजवानों, बड़ी तादाद आपकी है, 13 साल 14 साल का मासूम बच्चा मुकम्मल तौर पर बालिग भी नहीं हुआ होगा और वो ताकत भी नहीं होगी, वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, किसी प्रोटेस्ट में शरीक होने का कभी मौका भी नहीं मिला होगा, किसी जंग में लड़ना तो दूर की बात। लेकिन जब नबी की बात आई, जब शरीयत की बात आई तो ये दोनों मासूम बच्चे, इनके हाथ में मोबाइल के सेट नहीं, इनके हाथ में क्रिकेट का बल्ला नहीं, इनके हाथ में
क्रिकेट का बॉल नहीं, बल्कि इनके हाथ में नबी की इफ्फत और शरीयत की बका को बचाने के लिए सामने फरीक मुखालिफ जो बादशाह था उसका सर कलम करना इसका मोटिव था। हिंदू भाइयों, आप ये न सोचिएगा कि भाई इस्लाम तकरीर में बातें जंग की कही गई, कभी कभी जंग जरूरी हो जाती। रुद्रवो गिरीबा शरैत पिशाचावा ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। जैसे जैसे महाभारत में कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई जरूरी थी, जैसे रावण और राम के बीच में लड़ाई जरूरी थी, जैसे दुर्गा और दुर्गम के बीच में लड़ाई जरूरी थी, जैसे अंधकासुर और काली माता के बीच में लड़ाई जरूरी थी, वैसे ही कभी कभी जरूरत पे लड़ाई जायज और जरूरी हो जाती। वही उसी का हिस्सा एक पार्ट है जंगे बद्र। फरीक मुखालिफ सामने और उसका सबसे बड़ा ताकतवर इंसान अबू जहल है। इन दोनों बच्चों ने कहा कि जरा चचा बताओ अबू जहल कौन है इसमें से। फौरन उस सहाबी ने कहा कि तुम मुकाबला कर पाओगे? उन्होंने कहा आप सिर्फ नाम तो बताओ, हम जाकर देखते क्या करते उनके साथ में। नाम उन्होंने पहचान बताई कि देखो घोड़े पर बैठकर हाथ में जिनकी छड़ी है, डंडी है, जो सफाई दुरुस्त कर रहा है वही अबू जहल है। ये दोनों बच्चे फिर रुके नहीं, फौरन जाकर शेर की तरह उन पर हमला करता है। उछल कर तलवार मारता है तो अबू जहल की ये टखने से घुटने से नीचे तलवार लगती है। इतना जोर का हमला था कि अबू जहल दर्द बर्दाश्त न कर सका, घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद उसके बेटे आए, फिर इन दो बच्चों से उनको बचाया। उनमें से एक की गर्दन, एक बाजू कट कर गिरने पे तो उसके बाद फौरन उसने अपने पैर के नीचे दबाकर उसको खींचता है और उस बाजू को अपने से अलग करता। ये दो मासूम बच्चे थे, 13 साल 14 साल की उम्र थी। अपनी जान की परवाह न करके उन्होंने इस उम्मत के फिरौन का खात्मा किया। आज हमारा 13 और 14 साल का बच्चा इंतजार में रहता है कि कब Z5 में, जियो हॉट स्टार में और सोनी नहीं मालूम कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको मिर्च मसाला प्रोवाइड किया जाता है कि कब फला साहब की फिल्में रिलीज होंगी, कब फला साहब की फला वेब सीरीज आएगी, कब फला फिल्में रिलीज होंगी को हम देखेंगे। इंतजार में रहते हैं कब कौन सा मैच टूर्नामेंट कहां पर हो रहा है, हम टीम लगाएंगे और फिर उसमें पैसा हमें मिलेगा। नाजायज और हराम है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो तो कुरान से मोहब्बत जरूरी है। और कुरान का पैगाम है इन्नमल खम्रु वल मैसिर। मैसिर पबजी गेम, मोबाइल में ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग, ये सब जुआ, ये सब जुआ। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, नशा और जुआ। आप मोबाइल में रमी खेलते हैं, ताश खेलते हैं या ऑफलाइन खेलते हैं, कहीं पर चट्टी बिछाकर दरी बिछाकर बैठकर खेलते हैं, वो भी जुआ है, वो भी हराम है, नाजायज है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। कल 4-5 सवाल लिखकर एक आदमी लेकर आया हमारे पास में कि मौलाना जो बातें आपके कुरान में हैं वही बातें हमारी शरीयत हमारे ग्रंथ में भी है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि आपका ही ग्रंथ सबसे बढ़िया है, आपका ही नबी सबसे अच्छा है, आपकी ही नबी की इत्तिबा करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। हमने कहा कि मेरे नबी की इत्तिबा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आपके लिए भी। अहमिदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम मसूर्य इवाजानी वैदाहम में पुरुष महानी मादित्य वारुण तपस्या। ये जुर्वेद का मंत्र जिसमें अंदर कहा गया कि तपस्या करना अंतिम महर्षि का जरूरी है। तपस्या प्रस्तात यन्याया, अगर तुम उसकी पूजा उसकी भक्ति नहीं करोगे, उसकी इत्तिबा नहीं करोगे, यन्याया तुम कामयाब नहीं हो सकते। और ये बात मुसल्लम है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम सिर्फ किसी इलाके के लिए नहीं आए,
या आप कह सकते हैं हजरत मूसा के लिए, हजरत इब्राहिम के लिए, हजरत ईसा के लिए बोल सकते हैं कि वे खास इलाके के लिए आए थे, खास बस्ती के लिए आए। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुक्म लागू नहीं होता। आप पूरी मानव जगत के लिए आए थे, आप आखिरी नबी थे। उन्होंने कहा कि आखिरी नबी तो हमारे ग्रंथ में भी है, अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले मरुणो मित्रस्ते जस्कामया होता रविंदरो होता रविंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्टे श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद, अल्लाह रसूल मोहम्मद, अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस, अल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह का मुकर्रब रसूल है, हमारा आस्था है। सेम यही बात आलोक उपनिषद का ये मंत्र है। हिंदू भाई अगर पढ़े लिखे हैं कुछ तो उनको उपनिषद के बारे में पता होगा। उपनिषद का ये मंत्र है जिसमें कहा गया अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस अल्लो अल्लामा मोहम्मद, अल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह का महबूब रसूल है। ये बात उपनिषद में भी कही गई। अल्लाह के नबी का तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं, बाइबल में, पाली जुबान में, फारकुलीद के लफ्ज से पुराने बाइबल में, तो तिब्रानी जुबान में, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा मौजूद है, तज़किरा मौजूद है। हमें तो प्राउड करना चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए मुसलमानों के हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के दीवाने हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह के नबी की बात ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे कुरान में है, हमारी हदीस में है, अल्लाह के नबी की जीवनी में है, वो आपके यहाँ भी है। जैसे कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वेदों में भी है कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते, परमात्मा एक है। जैसे कुरान में है नमाज अदा करो, अकीमुस्सला, नमाज फर्ज है कुरान में, अकीमुस्सला इट्स एन ऑर्डर, यह ऑर्डर है, यह आपको मानना पड़ेगा। वेदों में भी है प्रथमा दारका जीववादियो द्वितीयन मुजियति तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम मिनदो संयुक्ता। तफसील में जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस इतना समझिए कि नमाज की हैत को बताया इस मंत्र में। प्रथमा दारका सीधा खड़ा होना, दियो दिदियन मुझे थोड़ा झुकना, तृतीयानन को डला मार, कायदा उला में कायदा खिरा में बैठना, कुंडली मारकर बैठना, चतुर्थ देव चंद्र का चतुर इंसान की तरह बैठना, चतुर इंसान की तरह बैठना, शांति के साथ बैठना, पंचम मिनट संयुक्ता, शांति के साथ अपने उस योग से बाहर निकलना। और जब हम नमाज से बाहर निकलते हैं तो सलाम फेरते हैं। देखिए कितनी सिमिलरिटी। और भी आगे चलिए, कुरान में पर्दा है कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजम, मर्द औरत दोनों के लिए पर्दा है। 7 आयतें 70 हदीस हैं पर्दे पर। वेदों में भी है माते कौशल पको यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरतों के लिए वेदों में भी पर्दा है। कुरान में अकीदा है किसका? आखिरत का, क़यामत का। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। 17 पारे की ये सूरत क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया गया है। वेदों में भी है ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर कैसे माने कि आपकी बात सही है हमारी बात गलत है? तो हम डंके के चोट पे ये बात कहते हैं, पूरी दुनिया के ऑथेंटिक रिलीजियस बुक्स के पढ़ने वालों से, रिसर्चर से, मुफक्किर से
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ वो कुरान फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टिल द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक जब से नाजिल हुआ तब से लेकर आखिरत तक, कयामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अकीदा और कॉन्सेप्ट है कि 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 6:50 पर, अरब टाइम के मुताबिक 4:20 पर आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस धरती पर आए। पैदा होने की जगह शहर मक्का, संस्कृत में भी मौजूद है, शंबल गराम गुख्य सबरा हमन ऐसे कहा तमन भवने विष्णु यशसा कल के प्रादुर्भविष्यति। अल्लाह के नबी के अब्बा मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, इसका भी तज़किरा मौजूद है। दुनिया की किसी भी सीरत की किताब देख लो, पैदाइश में, आपके वालिदे मोहतरम में और आपके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं। आप पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं। बाकी और मज़ाहिब के मानने वाले बाइबल बदल जाता है, रामायण के अंदर तब्दीली, रामचंद्र जी के स्टेटस में भी तब्दीली, हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई श्री रामचंद्र जी को यहाँ परमात्मा मानते, श्रीलंका में जाएंगे तो वहाँ राम को परमात्मा मानते। बाइबल के अंदर आप चले जाएं, ईसा के बारे में जो अकीदा कहा गया, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स सुल्तानिया फिरका, कैथोलिक का अलग अकीदा है ईसा के बारे में, ऑर्थोडॉक्स का अलग अकीदा है ईसा के बारे में, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, चाहे वो अरब का मुसलमान हो, जजीरतुल अरब का मुसलमान हो, श्रीलंका का मुसलमान हो कि चाइना का मुसलमान हो, सबका यही अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अंतिम महर्षि है। हम सबके रहबर और रहनुमा अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप पर जो ये कुरान नाजिल हुआ 3,22,000 अल्फाज, 23 साल के कलील मुद्दत पे जो ये नाजिल हुआ, इस कुरान में भी कोई तब्दीली नहीं और नबी की जात में कोई तब्दीली नहीं, नबी की चरित्र में कोई तब्दीली नहीं है। नबी को नबी मानते हैं वो मुसलमान नहीं होगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमने कहा है कि ये है कुरान और अल्लाह के नबी में फर्क और दुनिया के अदर धर्म ग्रंथों में ये फर्क है। आप कुरान में कोई तब्दीली नहीं दिखा सकते, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन में आप जर्रा बराबर तब्दीली नहीं दिखा सकते। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मौलाना आजकल के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर हम फॉलो करें, पैरवी करें तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? आप कभी भी कामयाब बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, you must follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। आपको मोहम्मद का तरीका अपनाना होगा। साइंस को मत देखिए, टेक्नोलॉजी को मत देखिए, साइंस भी आपकी शरीयत से मदद लेती है। मेडिकल साइंस, जदीद साइंस की बुनियाद किसने रखी मालूम है आपको? जदीद साइंस की बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन कब रखी? 1915 जब उस एक थ्योरी लेकर आया लोगों के सामने में, थ्योरी को उसने जब साबित करने की कोशिश की, प्रेजेंट के लोगों के सामने में, तो लोगों ने कहा कि इसकी दलील क्या? उसने एक थ्योरी ये रखी लोगों के सामने में। पहले अकीदा ये था कदीम साइंस में, 1915 से पहले कदीम साइंस का जमाना, अभी जदीद साइंस का जमाना। तो जदीद साइंस में, कदीम साइंस में जमाना अकीदा ये था कि ये सूरज घूमता है जमीन के इर्द गिर्द, जमीन नहीं घूमती, ये अकीदा था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंसदान है, उसको मारा गया। बहुत बड़ा रिसर्चर, बहुत लोग, चंद्रलोक, सूर्य लोक, सूरज, चांद, जमीन, जुपिटर, वीनस, ये सारे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो यही अकीदा था पहले कि नहीं, जमीन के इर्द गिर्द
सूरज घूमता है, जमीन नहीं घूमती, जमीन अपनी जगह पर। लेकिन जदीद साइंस का कहना है कि नहीं नहीं, सूरज भी घूमता, जमीन भी घूमती। का दलील पेश करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पता है दलील में क्या पेश की? दलील में उन्होंने कुरान करीम की आयत पेश की। उन्होंने कहा कि देयर इज ऑथेंटिक एंड एक्सेप्टेबल फाइनल संविधान ऑफ गॉड इज कॉल्ड कुरान करीम। सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक ईश्वानी मैसेंजर ऑफ गॉड हमारे पास मौजूद है, और उस मैसेंजर ऑफ गॉड के अंदर में ये कॉन्सेप्ट लिखा है। क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और एक जगह लिखा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सारे सैयारे, सारे ग्रह अपने अपने मदारात में, जितने भी सितारे हैं, चांद है, सूरज है, जुपिटर है, वीनस है और मरकरी है, और जमीन भी उनमें से एक है। तो ये सब अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने मदार में घूमते हैं। तो इससे पता चला कि जमीन भी घूमती है। जदीद साइंस का ये अकीदा आज भी है कि दुनिया के सारे सैयारे सितारे घूमते हैं। बता दलील कहां से पेश की? कुरान करीम से। दुनिया मदद लेती है इस शरीयत से। ये शरीयत सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर और रसूल नहीं थे, आपसे बेहतर मिल्ली समाजी सियासी आदमी कोई नहीं। आजकल तो लोग झूठ भी बोलता है। आज तो लोग समाज में अपने आप को गुरु बनाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, झूठे वादे करते, लोगों को परेशान करते, डराने के लिए भी किसी भी हद तक चले जाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी नहीं किया। क्या सियासत आपकी जिंदगी में नहीं थी? क्या आप अलैहिस्सलाम मिल्ली और समाजी आदमी नहीं थे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजलूमों के लिए आवाज बुलंद नहीं की? बुलंद की। 20 साल की उम्र ने आप अलैहिस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी जिसके अंदर मकसद सिर्फ ये था कि हम मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। एक यहूदी को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसको लबीद इब्न आसिम ने, आस बिन वाइल ने उनको ठगा था, आप अलैहिस्सलाम ने एक हिल्फुल फजूल के नाम पर एक तंजीम बनाकर उसके प्लेटफॉर्म से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया था। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ कलिमे के प्रचार के लिए नहीं आए थे। बेसिक मेन मुद्दा तो यही था, लेकिन तिजारत 12 साल की उम्र से बाकायदा तिजारती असफार आपने शुरू किए। 40 साल की उम्र तक आप बहुत बड़े ताजिर के नाम से माने जाते थे। 40 साल के बाद आपकी मशगूलियत बढ़ी। अल्लाह ने जिस काम के लिए आपको चुना वो काम करना था, लेकिन 40 साल से पहले इंसाफ की बात हो तो सबसे पहला नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का, समाज सुधार की बात हो तो सबसे पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का नाम। कोई भी मामला हो कौन हल करेगा? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हल करेगा, बुला कर लाया जाए। ये जिंदगी थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज हम साइंस के आव भाव के अंदर में डूब गए, खो गए। जदीद साइंस तो दूर की बात है जनाब। आप लोगों को एक और बात बता दूं मैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने जिस साइंस को इस्तेमाल किया है, अभी तक मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने उसका नाम भी नहीं सुना है। लेजर साइंस का जमाना आने वाला। आपको एक वाकया पता है, जब अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा से ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा अर्श तक गए थे, तो पता है आप बुर्राक पे गए थे। उसकी रफ्तार कितनी तेज थी आपको मालूम है? जहां पर नजर पड़ती थी वहां पर उसका एक कदम होता था। इतनी रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार। आजकल इतनी तेज रफ्तार किसी रॉकेट की या किसी भी स्पेस स्टेशन की भी नहीं है। स्पेस किसी भी तैयारे की नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इतनी तेज रफ्तार नहीं है जितनी रफ्तार में वो बुर्राक चला करता था। तो पता है इतनी तेज रफ्तार कैसे हो गई उसकी कि जब आप गए कुंडी लगा कर गए, जब आए आप तो वो कुंडी हिल रही थी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान,
छठे आसमान, सातवें आसमान, अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, नमाज का तोहफा, ये सब लेकर आए और अप एंड डाउन किया आपने घटाने के लिए, तब भी कुंडी हिल रही थी। इतनी तेज रफ्तार। आप यहां से सिर्फ कन्नौज जाएंगे, कानपुर जाएंगे तो हमें आने में 3 घंटे लगे। पता है कौन से साइंस का? लेजर साइंस का इस्तेमाल हुआ था उस वक्त में। हालांकि ये तो कुदरत इलाही है, लेकिन कुदरत इलाही किसी टर्म और किसी पैटर्न को, सबब को लेता है। तो लेजर साइंस का, मेडिकल साइंस दानों का कहना है, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका यह कहना है कि मोहम्मद जब बुर्राक पर बैठे तो उसकी रफ्तार इतनी तेज थी, लेजर साइंस का इस्तेमाल किया और लेजर साइंस की 1 मिनट की रफ्तार 5 लाख किलोमीटर 1 मिनट। अल्लाह के नबी, यानी लेजर साइंस का जमाना आया नहीं, आएगा कुर्बे क़यामत में। यानी जो जमाना, जो चीजें आने वाली, अल्लाह के नबी अब से 1450 साल पहले उसका इस्तेमाल कर लिया आप अलैहिस्सलाम ने। मेरे भाइयों बताओ कौन सा फील्ड ऐसा है कि जो खाली हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम, आप अलैहिस्सलाम का अमल उस फील्ड के नहीं है। लेकिन कमी सिर्फ हमारे अंदर है, हम मुसलमानों के अंदर है। हम उसकी खोज नहीं करते, हम उसकी तहकीक नहीं करते। हम सिर्फ एक बनी बनाई जो एक दायरा है उसी में घूमते रहते। शरीयत को वसी कीजिए, नबी की जिंदगी को ओपन कीजिए लोगों के सामने में। इसको बिल्कुल लोगों के सामने में जो दूसरे लोगों ने बनाकर पेश किया है। मिसाल के तौर पर आप पर्दे की अगर बात होती है तो पर्दा क्यों जरूरी बताइए। आप कहेंगे, लाख कहेंगे कि कुरान का ऑर्डर है, हदीस का फरमान है। ये बात बिल्कुल सच है। कुरान और हदीस के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल। लेकिन दुनिया में ऐसे हालात सामने आए, आप वहां पर उसको, उस घटना को, जैसे मिसाल के तौर पर कलकत्ता में एक घटना हुआ था पिछले मर्तबा, पिछले साल में एक हादसा पेश आया था। एक डॉक्टर की इज्जत लूटी गई थी। वहां पर 2 चीजें ऐसी हुई थी, 2 बात जिसे आप लोगों के सामने में पेश करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पर्दा क्यों जरूरी? वहां पर जब उस केस को एनालाइज किया गया तो 2 बातें बड़ी खतरनाक सामने आई थी। ये 2 बातें पेश करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात तो ये आई कि वहां पर नशे का, शराब का इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात ये सामने आई कि वो औरत, वो लेडी डॉक्टर, उनके सर पर कपड़े नहीं थे, अपने आप को उन्होंने मलबूस नहीं किया था, उनके चेहरे पर नकाब नहीं था। वहां के सीबीआई जो चीफ होता, उसने चार्जशीट में बाज़ाब्ता ये बात लिखी कि अगर वो क्रिमिनल, अगर वो रेपिस्ट, अगर वो 5 बोतल शराब नहीं पीता तो उस दिन हैवान नहीं बनता। यानी उसने एक मर्तबा रेप करने के बाद उस बच्ची का मर्डर करता है, उस डॉक्टर का, उसको जान से मारता, मरने के बाद 4 मर्तबा फिर उसके साथ बलात्कार करता। ये इंसान नहीं कर सकता, ये एक हैवान का काम हो सकता। और इंसान हैवान कब बनता? जब इंसान की अकल खत्म हो जाती, उसकी सोचने की सलाहियत माफ हो जाती। और ये जब होती, ये सारी चीजें वजूद में आती है जब इंसान शराब इस्तेमाल करता, जब आदमी नशे में होता। इसी शराब की मनहूसियत को बताने के लिए और इसी की बुराई को बयान करने के लिए 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बुराई पेश की थी और इसके ऊपर और कहा था कि हराम है, हराम, आज के बाद शराब हराम है। उसने कहा, उस सीबीआई चीफ ने कहा कि अगर ये आदमी इतनी शराब का इस्तेमाल नहीं करता तो आज ये रेपिस्ट नहीं बनता। और दूसरी चीज ये कि ये लड़की, ये डॉक्टर, अगर ये रात को 3 बजे अकेली न होती तो इसकी जिंदगी बची हुई होती और इसकी इज्जत भी बची हुई होती। यही तो फरमान है अल्लाह के नबी का, क्या कि औरत कभी भी, इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहु तिर्मिजी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत को कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए साथ। क्यों? इस तरह का घटना कहीं पर भी घट सकता है।
जो बातें अल्लाह के नबी शरीयत में, जो अल्लाह के नबी की बातें मौजूद है, आप अगर तकरीरों में, जुमे के खुतबे में पेश करते हैं, जलसे में पेश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नैरो माइंडेड लोग कहेंगे कि देखिए ये 1400 दादा आदम के ज़माने की बातें पेश कर रहे हैं, तो आप इस घटने से जोड़िए। देखो सीबीआई चीफ का क्या कहना है, उसने कहा कि शराब ज़्यादा ना पीता। अरे शराब ज़्यादा तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, शराब हराम है। अब तो बात समझ में आएगी, अब तो बात समझ लो अल्लाह के नबी के। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के लिए रोल मॉडल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी बहुत कीमती है मुसलमानों। चूँकि इसी ताल्लुक़ का एक जलसा सीरत और इस्लाह माशरा, मैं माशरे के अंदर समझता हूँ कि जो माशरे में सबसे कीमती दौलत है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे माशरे की, वो हमारा नौजवान तबका। और हमारा नौजवान तबका नमाज से दूर, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग में लगे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जानबूझकर नमाज छोड़ना। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं फ़क़द कफ़र, काफिर हो गया। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जवानों, आपको मुखातब इसलिए करता हूँ चूँकि आपकी बॉडी के अंदर वो गर्मी है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्ना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जन्नत में आपका ठिकाना होगा। जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, दैट इज ए वेरी कंपल्सरी। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो। लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। नमाज माफ नहीं। लेकिन हमारा जवान तबका बैठेगा मोबाइल में, कान में लीड लगाएगा, अजान की आवाज़ हो रही होती है, नमाज तो दूर की बात, अजान का जवाब भी नहीं देते। जब ये सूरत हाल आपकी होगी, आपके और हम सब के दिलों की यह हालत होगी, तो फिर अगर हमारी मस्जिदें आज तोड़ी जा रही है, हमारे मदरसे बंद हो रहे हैं, अगर हम पर कोई नागहानी कुछ भी आता है, तो मेरे भाइयों तो फिर ये हमारे अमाल बद का नतीजा है। हम अपने अमल की वजह से इन तमाम परेशानियों को दावत देते हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला तैर नबाबील के ज़रिए से काबतुल्लाह की हिफाजत कर सकता है। तो क्या आज अल्लाह तबारक व तआला हेल्पलेस हो गया? क्या आज अल्लाह की पावर, अल्लाह की ताकत घट गई, या अल्लाह तबारक व तआला सो गया है? अलायाज़ु बिल्लाह, कुछ भी नहीं। अल्लाह हुवल अव्वल वल अव्वल हुवल कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अरे जब दुनिया भी फना हो जाएगी, तब भी रब्बे ज़ुल जलाल बाकी रहेगा। और आज भी रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत बाकी है, रब कादिर है। आज भी अल्लाह की मदद आ सकती। वैसा ईमान तो पैदा करो नौजवानों। आज भी अल्लाह तैर नबाबील को भेजकर, अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजकर मदद करे, यह अल्लाह का ज़ाब्ता है। लेकिन अल्लाह चाहे तो बिना ज़ाब्ते के आपकी मदद कर सकता है। जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तो ज़ाब्ता तो ये था कि हजरत जिब्राइल आकर उसको बचाते। लेकिन जिब्राइल आए, आकर कहा कि खलीलुल्लाह, आप इशारा कर दीजिए, मैं इन अंगारों को अभी 1 सेकंड के अंदर कहां से कहां उड़ाकर फेंक दो, जिसको अंदाजा भी नमरूद को नहीं है। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल, मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कहा कि सब देख रहा है। कहा जाओ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है, बस यही काफी है। और जब आग में फेंके जाने लगे, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने डायरेक्ट किसी बिना किसी सबब के, अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब जरूर है, लेकिन जब रब चाहे, जब रब की मशीयत हो, तो सिर्फ कुन का ऑर्डर करता है, वो चीजें वजूद में आ जाती। या नारू कूनी, या ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह आज भी मदद कर सकता। वैसा ईमान तो पैदा करो, वैसे नमाज के अंदर इखलास तो पैदा करो, वैसे तड़प, वैसा लो अल्लाह तबारक व तआला से लगाओ। हमारे रोल मॉडल नौजवानों का सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर हो गया। हमारा रोल मॉडल हजरत अली, हजरत उस्मान होना चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक होना चाहिए। क्या ये जवान नहीं थे? 12 साल की उम्र में हजरत अली ने अपनी जिंदगी
का फैसला किया था। इस उम्मत का फिरौन 2 बच्चों ने खात्मा किया, मुआज और मुअव्विज। 13 और 14 साल की उम्र का बच्चा, 20 साल की उम्र में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के हाथ में बैत इस्लाम मुसलमान हुए। 35 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ छोड़ दिया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबी माना। और 32 साल की उम्र में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए थे अल्लाह के नबी के आगोश में। आज हमारा बच्चा आने के लिए तैयार नहीं, आज हमारा नौजवान अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिशें नहीं कर रहा। मेरे नौजवानों, आखिर में मैं यही कहूँगा, 2 काम करने की ज़रूरत। अगर आपको कोई निजात दिला सकता है तो अल्लाह की ज़ात है और आपका अमल है। आपका अमल अच्छा होगा तो ऊपर वाले की तरफ से फैसला अच्छा होगा, नहीं तो लाख चीख लें चिल्ला लें, जिन्हें हम अपना मानते हैं वो अपना नहीं है। जिन्हें हम समझते हैं कि ये कौम के बड़े खैर खां, सबसे बड़े दज्जाली ताकत इन्हीं के पीछे यही है। दज्जाल से हाथ मिलाए हुए यही लोग हैं। मत समझिए कि कोई आपको आपकी मदद की बात कर रहा। आपकी मदद सिर्फ अल्लाह की जात पर आपकी नजर होनी चाहिए बस। और आपका ईमान जितना मजबूत होगा, सुपर पावर ताकत को भी झुकने पर मजबूर कर देगा, जैसा कि पिछले 2 साल में सुपर पावर ताकत झुकी। इशारा समझ लीजिएगा, सरजमीने अंबिया में झुकी, आपके ईमान के सामने झुकी, आपके कुरान की ताकत के सामने झुकी। बाकी कोई कौम का खैर खा नहीं। कौम का नाम लेकर कौम का सौदा करने वाले लोग होंगे। आपके सही मुशीर और सही रहनुमाई रहबरी करने वाले आपके मुक़द्दस जमात उलमाए किराम की जमात होगी, वरना और कोई नहीं। सब पैसे के पुजारी, सब अपने कुर्सी को बचाने के लिए चीखते और चिल्लाते, जमीन पर उतरकर कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं। माइक हाथ में थमा दो तो हम तुम्हारे रहबर। जमीन पर उतरकर किसी गरीब की मदद करने की बात आएगी तो सबसे पहले बिल में यही लोग घुस जाते, नजर नहीं आते। जान नरपति प्रजा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता, यही लोग जाएंगे सबसे पहले। कौम के साथ ना इंसाफी करते हैं। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, मैं थका हुआ भी हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो भी बातें कही गई है, उन तमाम बातों पर हमें भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।